जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहानी बिल्कुल सही बैठती है अतीक अहमद पर। तो कौन थे अतीक अहमद, जिनका केस 10 जजों ने सुनने से इनकार कर दिया। जी हाँ, 10 जजों ने इनके केस से पीछा छुड़ा लिया। उसके बाद जब 11वें जज आए तब इनको सजा हुई। तो चलिए कहानी को समझते हैं विस्तार से। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अतीक का अतीत। तो इनका जन्म होता है 10 अगस्त 1962 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के चकिया नामक स्थान पर। और इनके पिता एक टांगे वाले थे और उनका नाम था फिरोज अहमद। और इनकी पढ़ाई पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी, जिसके कारण इनके पिता ने इन्हें अपने साथ टांगे चलाने के लिए ले गए। 17 वर्ष की उम्र में ही इनके ऊपर हत्या का आरोप लग गया था, जिसके बाद इनका धंधा काफ़ी चलने लगा। ऐसा हो गया था कि अगर आप इलाहाबाद स्टेशन पे जाके एक बार बोल भी देते हैं कि मैं अतीक अहमद का दोस्त हूँ, वही अतीक अहमद जो फिरोज टांगे वाले का बेटा है, तो फिर आपको दुकानदार खुद ही पैसे रंगदारी के रूप में दे देते थे। तो 21 वर्ष जब इनका हुआ तो उस समय इलाहाबाद में एक और गैंग काफ़ी ज़्यादा विख्यात था, और उस गैंग का नाम था चांद बाबा गैंग। चांद बाबा गैंग, जो कि पुलिस उनके पास जाने से डरती थी और लोगों में काफ़ी ज़्यादा खौफ था। उस समय अतीक अहमद ने उस गैंग को ज्वाइन किया और चांद बाबा अतीक अहमद को अपना शिष्य मानते थे। लेकिन अतीक अहमद और इनके पिता के ऊपर इतना ज़्यादा दुनिया में मशहूर होने का शौक चढ़ा था कि इन्होंने चांद बाबा गैंग का खात्मा कर दिया। और फिर पुलिस की निगाहें पड़ी अतीक अहमद पर, और फिर इन्होंने वहां से अपनी राजनीति में कदम जमाना शुरू कर दिया। क्योंकि जब इन्होंने देखा कि पुलिस और प्रशासन इनके ऊपर हावी हो रही है, तो इन्होंने कहा कि अब हमें राजनीति में आना चाहिए ताकि पुलिस और प्रशासन इनके कंट्रोल में रहे। तब इन्होंने 1986 में विधानसभा सीट से पहली बार निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा और ये जीत गए। पहली बार जीते, फिर 3 साल के बाद पुनः चुनाव हुआ तो ये फिर दूसरी बार जीते। और इस तरह ये 1989 और 1991 लगातार 3 बार जीत गए। इसके बाद जब ये 3 बार जीत गए तो इन्हें वहाँ की जो सबसे मशहूर पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने इन्हें अपना पार्टी में शामिल कर लिया। इसके बाद फिर वे उनसे उनकी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़े, इसमें फिर से वो जीत गए। तो चौथी बार ये जीत गए और 5वीं बार इन्होंने क्या किया कि अपना एक अलग दल ही बना लिया और उस दल का नाम ही था अपना दल, और ये 5 बार विधायक बन गए। अब इनकी नज़र थी लोकसभा यानी कि सांसद बनने के ऊपर, तो इन्होंने सांसद के पद पे खड़े हुए और फिर ये 6ठी बार सांसद बन गए। तो इन्होंने सोचा क्यों ना अगर मैं सांसद बन गया हूँ तो विधायक अपने भाई को बना दिया जाए। तो इनके भाई का नाम था अशरफ अहमद, तो इन्होंने अपनी विधानसभा सीट पे अशरफ अहमद को खड़ा कर दिया। और उस समय अतीक अहमद के दाएं हाथ माने जाते थे राजू पाल। जी हाँ, राजू पाल। तो राजू पाल एक अलग पार्टी से खड़े हुए और राजू पाल ने अशरफ अहमद को हरा दिया। ये बात बिल्कुल रास नहीं आई अतीक अहमद को, और अतीक अहमद ने 2000, ये बात है 2004 की, जब राजू पाल जीत गए तब अतीक अहमद ने 10 लोगों के साथ मिलकर राजू पाल की हत्या कर दी और 2005 में राजू पाल को 19 गोलियां उसके शरीर में दाग दी। तो ये यहाँ पे भी अतीक अहमद के कारनामे खत्म नहीं हुए। इसके बाद आता है कि राजू पाल का हत्या का मुख्य गवाह था उमेश पाल। उमेश पाल को अतीक अहमद ने 24 फरवरी 2023 को, जब वो कोर्ट से लौट रहे थे गवाह देके राजूपाल केस में, उमेश पाल और राजूपाल, उमेश पाल वो थे जो उनके राजूपाल के केस के गवाह थे और कोर्ट से लौट रहे थे। तो अतीक अहमद गैंग ने इनको घर आके गोलीबारी की, जिसमें 2 जवान के ऊपर भी बम के गोले और बंदूक से काफ़ी सारी गोलियां बरसाई गई, जिसमें एक जवान मौके पर ही शहीद हो गए और राजूपाल की हत्या हो गई। इस समय अतीक अहमद अहमदाबाद के जेल में थे। जी हाँ, जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उन्होंने राजूपाल केस को बहुत ही जल्दी लोगों के सामने एक अच्छे ढंग से पेश किया, जिसके कारण अतीक अहमद को पहले तो इलाहाबाद के जेल में रखा गया, लेकिन जब देखा कि जेल में रहने के बावजूद इनकी कोई भी कार्रवाई कम नहीं हो रही है, ये जेल में रहने के बावजूद ही उसी तरह का क्राइम करते रहे, तो इन्हें शिफ्ट किया गया अहमदाबाद के साबरमती जेल में। लेकिन जब उमेश पाल की हत्या हो गई 24 फरवरी 2023 को, तो इसमें 10 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें से
एक थे अतीक अहमद के तीसरे बेटे, यानी कि उनका नाम था असद अहमद, और असद अहमद का फोटो आ गया सीसीटीवी के फुटेज में। तब पुलिस द्वारा इनकाउंटर की कार्रवाई की गई, जिसमें असद अहमद का हत्या हो गया 15 अप्रैल 2023 को। और असद अहमद की इस प्रकार हत्या हो जाती है। उसके बाद फिर अतीक अहमद को किसी कारण अशरफ अहमद के साथ, उनके भाई अशरफ अहमद और अतीक अहमद को साबरमती जेल से इलाहाबाद लाया जाता है मेडिकल के लिए। और मेडिकल के लिए लाने के क्रम में जब वे लोग मेडिकल कॉलेज से बाहर निकल रहे थे तो काफ़ी सारे मीडिया वाले ने उन्हें घेर लिया, और काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बल थे, काफ़ी ज़्यादा यूपी पुलिस के जवान थे। और मीडिया वालों के कारण उसी भीड़ में 3 नवयुवकों ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद को जाके गोली मार दी। और गोली मार दी तो पुलिस जवानों ने इसलिए गोली उन पे दोबारा नहीं बरसाई क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा मीडिया वाले थे, जिसके कारण लगा कि किसी तरह उन्हें क्षति ना पहुँचे। तो इस प्रकार असद अहमद का 2 दिन पहले इनकाउंटर में मौत हो गया, और अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद का 2 दिन बाद इनकाउंटर हो गया। तो उसके बाद इनकी बीवी शाइस्ता परवीन थी, उनके ऊपर भी 4 केस थे धोखाधड़ी के मामले, तो वो भी इसके बाद फरार हो गई। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि अतीक अहमद के टोटल 5 बेटे थे, जिसमें से एक असद अहमद तो पूरी तरह से पिता के साथ ही स्वर्ग या नर्क नहीं कह सकता हूँ, सिधार गए। उसके बाद 2 और बेटे 2 अलग अलग जेल में थे, एक नैनी के जेल में थे और एक प्रयागराज के जेल में थे। और उसके बाद जब अतीक अहमद, इनके बेटे असद अहमद और अशरफ अहमद की हत्या हो गई, मतलब इनकाउंटर हो गया या हत्या हो गई, तो इसके बाद इनके 2 बेटे, जो एक 8 क्लास में पढ़ते थे 8वीं कक्षा में और एक 10वीं कक्षा में, इन्हें बहुत ही दयनीय स्थिति में पाया गया। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें कहाँ रखा जाए। तब उन्हें बाल सुधार केंद्र में भेजा गया ताकि उनकी मानसिक स्थिति सही हो सके, क्योंकि एक परिवार छोटे छोटे उम्र में अपने परिवार को इस तरह बिखेरता हुआ देख उन लोगों की मानसिकता पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। तो इस प्रकार अतीक अहमद का परिवार पूरी तरह से बिखर गया। उनका सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, उनके घर बंगले जमीन सब कुछ पुलिस ने जब्त कर लिया। और कैसे 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे अतीक अहमद, फिर भी अपनी आपराधिक घटना के कारण नहीं बच पाए। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कैसे अगर आप चाहे कितने भी बड़े पद पे चले जाएं, लेकिन अगर आप बुराई का सीढ़ी चढ़ के गए हैं तो एक दिन आपका सर्वनाश निश्चित है। तो ये कहानी थी कुख्यात क्रिमिनल अतीक अहमद। लेकिन फिर भी वो जिस पद पे कार्यरत रहे, जैसे विधायक के पद पे, सांसद के पद पे, तो ये पद जो है काफ़ी ज़्यादा सम्मानजनक है। तो फिर भी हम अगर उनके बारे में बुरा कह सकते हैं, लेकिन इस पद पे अगर वो आसीन थे तो थोड़ी सी उनके बारे में हमें एक तरह से रिस्पेक्ट होना चाहिए कि वो बहुत ही अच्छे पद पर थे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पूरी कहानी थी अतीक अहमद के इतिहास की। तो मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।